चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग जो है ये 1/3 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक भाई, तो कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम मान लें, माना पहली संख्या x है ना। अगर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी भैया? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया? अब देखो, यहां पर कहा गया है कि दो संख्याओं का योग जो है ये 16 है ना। तो पहली संख्या को अगर हमने x मान लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया? दूसरी संख्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक भाई, दूसरी संख्या 16 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि अगर दो संख्याओं का योग 16 है तो पहली संख्या जो है अगर x है तो दूसरी संख्या जो है 16 में से x घटाने पर आएगी। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि भैया एक संख्या 7 है और दोनों संख्याओं का जो योग है ये 17 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या अगर हमें पता लगानी है तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि अगर एक 17 है, दोनों का योग 17 है और एक संख्या 7 है, तो दूसरी जो है 10 हो जाएगी, है ना। दूसरी 10 हो जाएगी। कैसे पता चला? ये जो योग होता है इनमें से एक संख्या अगर हम निकाल दें, योग में से एक संख्या निकालते हैं तो दूसरी पता चल जाती है। ठीक भाई, यानी कि अगर दो चीज़ों का योग हमारे पास में है, यानी कि दो संख्याओं का योग अगर हमारे पास में है, तो इसमें से अगर हम पहली संख्या निकालते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, दूसरी निकालते हैं तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। ठीक भाई, तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या फिर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ठीक, तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है ये 1/3 है। ठीक भाई, तो पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है 16/x, और कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग जो है ये 1/3 है। ठीक भाई, तो अगर संख्या x है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा ये 1/x हो जाएगा, और अगर संख्या 16 माइनस एक्स है तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा ये 1/16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक भाई, और कह रहा है कि इनका योग, तो हमने क्या किया भैया? ये पहली संख्या का व्युत्क्रम और ये दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, और कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, तो भाई ये पहली संख्या का व्युत्क्रम और ये दूसरी संख्या का व्युत्क्रम और इसका हो गया योग, और ये कह रहा है कि 1/3 है, तो बराबर हमने क्या कर दिया? बराबर हमने 1/3 कर दिया। ठीक भाई, अब यहाँ से हम इसको जो है द्विघात समीकरण बनाएंगे और हल करके हम x का मान पता लगाएंगे, तो पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या 16 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक भाई, तो यहाँ से लासा ले लेते हैं भैया, है ना। यहाँ से लासा ले लेते हैं, तो इनका लासा क्या आ जाएगा? इनका लासा आ जाएगा 16 माइनस एक्स गुणे एक्स। ठीक, और फिर जब लासा जो है दो चीज़ों का गुणा आता है तो 16 माइनस एक्स का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और x का गुणा यहाँ पर जाके 1 में होगा तो ये x हो जाएगा। ठीक, और बराबर है 1/3। ठीक, और उसके अंदर यहाँ पर x से x कट जाएगा, क्योंकि ये x है माइनस का, ये x है प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा 16, और बटे के नीचे अगर हम x का अंदर गुणा करवा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और बराबर के इस तरफ है 1/3। ठीक, और अब यहाँ पर अगर हम तिर्यक गुणा करवा दें तो ये 3 का गुणा जाके 16 से हो जाएगा, तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा। ठीक, और ये जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये जाके इधर 1 से गुणा करेगा, तो ये भैया 1 से गुणा करने पर यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और अब अगर हम क्या करें, ये जो इधर लिखा है 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बराबर के इस तरफ लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर भैया प्लस का हो जाएगा और 16x माइनस का हो जाएगा और प्लस का रहेगा 48। ठीक, और बराबर हो जाएगा 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, है ना, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं भैया। तो गुणा करके हमें 48 लाना है और तोड़ना है भैया 16 को, तो यहाँ पर हम 12 चौके 48 कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 4x कर सकते हैं। 12 और 4 का माइनस 12 और माइनस 4 का गुणा करवाएंगे तो प्लस का 48 आ जाएगा। ठीक, और प्लस 48 बराबर 0। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 12। ठीक, बराबर हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भैया? दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो है x के दो मान आएंगे, एक तो आएगा 4
है ना। जब हम जो है x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान 4 मिलेगा, और जब हम x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान हमें 12 मिलेगा। ठीक, तो दो मान हमें मिले हैं, है ना, दो मान हमें मिले हैं। अब अगर पहली संख्या x है ना, यहाँ पर हम जो है अगर x बराबर 4 रखें, ठीक, तो x बराबर 4 के लिए अगर हम देखें, x बराबर 4 के लिए, तो पहली संख्या, है ना, पहली संख्या, तो पहली संख्या अगर जो है x है और x का मान 4 है तो पहली संख्या 4 हो गई। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या है 16 माइनस एक्स, है ना। तो 16 माइनस एक्स यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या 16 माइनस 4 से 12 आ जाएगी। ठीक भाई, दूसरी संख्या 16 माइनस एक्स से 12 आ जाएगी। और अगर हम पहली संख्या को 12 रखते हैं, है ना, पहली संख्या को 12 रखते हैं तो दूसरी में 16 माइनस 4 होगा, है ना, दूसरी में 16 माइनस 4 होगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब है कि अगर आप x की ये वैल्यू लेते हैं तो भी संख्याएं आपको वही मिलने वाली हैं जो कि x बराबर 12 जो है लेने पर आपको मिलेंगे। ठीक भाई, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो होगा वो 4 और 12 होगा। ये संख्याएं जो होंगी ये 4 और 12 होंगी। ठीक है, अगर पहली 4 है तो दूसरी 12 हो जाएगी, और अगर पहली 12 है तो दूसरी 4 हो जाएगी। ठीक भाई, तो यही आपके आंसर हैं और यही आपकी संख्याएं हैं। तो चाहे तो आखिरी में एक लाइन आप लिख सकते हैं कि अतः संख्याएं, है ना, लिख सकते हैं अतः संख्याएं 4,12 होंगे। ठीक भाई, तो ये बढ़िया सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।